वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की वितान की पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 जूझ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को और बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना, जब आप इस वीडियो को पूरी देख लेंगे तो आप लोगों को सारे के सारे प्रश्न उत्तर मैं याद करवा चुका हूंगा। और प्लस पॉइंट यह है कि मैं आपको समरी भी बताऊंगा साथ साथ में। आपको पता होगा कि इस बार सीबीएसई बोर्ड में वितान की बुक से 10 तो एमसीक्यू आने और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर भी आने, तो 14 मार्क्स का आने वाला है इस बुक से। तो 10 मार्क्स के एमसीक्यू भी बहुत मैटर करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ साथ एमसीक्यू भी बताता हुआ चलूंगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या चीज याद रखनी है, जूझ शब्द का अर्थ क्या होता है और इस चैप्टर के राइटर का क्या नाम है, इस पाठ के लेखक का क्या नाम है। एमसीक्यू पहले यही होंगे। तो इस पाठ के लेखक का नाम है आनंद यादव। क्या है इस पाठ के लेखक का नाम? आनंद यादव। पहला प्रश्न यहीं से आ सकता है। दूसरा, जूझ शब्द का क्या अर्थ होता है, इस जूझ वर्ड का क्या मीनिंग है? तो इस शब्द का अर्थ होता है संघर्ष, जिसको आप इंग्लिश में स्ट्रगल कहते हैं। जूझ का मतलब होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। डन। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न क्या आ सकता है एमसीक्यू में कि ये जो जूझ है ये किस शैली में लिखा गया है। ठीक है, ये क्या है, मतलब ये हिंदी की किस विधा में? तो ये एक आत्मकथात्मक उपन्यास है। लेखक ने इसमें अपनी लाइफ के बारे में बताया। जब लेखक छोटा था ना, बचपन की बात बताई उसने कि लेखक ने पाठशाला जाने के लिए कितना संघर्ष किया। इस पूरे पाठ में आनंद यादव ने वही बताया है। आनंद यादव ने अपने बचपन की बात बताई है इसमें, इसीलिए ये एक आत्मकथात्मक उपन्यास शैली में लिखा गया है। डन। तो इसमें लेखक आनंद यादव ने बताया है कि उसे पाठशाला जाने के लिए कितना जूझना पड़ा। जूझ का मतलब कितना संघर्ष करना पड़ा। डन। और ये जो जूझ है ना, ये मराठी उपन्यास झोबी का हिंदी अनुवाद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो जूझ उपन्यास है ना, ये मराठी उपन्यास झोबी का हिंदी अनुवाद है। जूझ उपन्यास मराठी उपन्यास झोबी का एक हिंदी अनुवाद है, याद रखना। और इस पाठ के लेखक का नाम है आनंद यादव। इस पाठ में लेखक ने कहां जाने का संघर्ष बताया है? पाठशाला जाने का। डन। तो लेखक पाठशाला जाना चाहता था बचपन में, उसकी पढ़ाई कैसे छूट जाती है, कैसे उसको दोबारा पढ़ने का मौका मिलता है, कैसे वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता है, इसमें उसका वर्णन है। डन। मैंने आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता दिए जो इस टाइटल से आ सकते, इस चैप्टर के नाम से आ सकते। डन। इतना क्लियर हो गया? क्या क्या बताया? जूझ पाठ के लेखक का नाम आनंद यादव। ये किस शैली में लिखा गया है? आत्मकथात्मक। उसके बाद ये किस मराठी उपन्यास का हिंदी अनुवाद है? झोबी। जूझ शब्द का अर्थ क्या होता है? संघर्ष, स्ट्रगल करना। और यही इस चैप्टर के नायक यानी इस चैप्टर का हीरो कौन होगा? अच्छा, इस पाठ का मेन कैरेक्टर कौन है या हीरो कौन है? यही तो आनंद यादव तो है, क्योंकि उसने अपनी तो स्टोरी बताई है, अपने बारे में ये बताया है कि मैंने कैसे कितना स्ट्रगल किया। तो वही नायक है। और ये जो जूझ है ना, ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब एक विशेषता है कि उसने जीवन में बहुत संघर्ष किया हर चीज के लिए, लेकिन कभी हार नहीं मानी, पाठशाला जाने के लिए तो खासकर। क्लियर है? अब हम इसके प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। देखो, पहला प्रश्न वही है, प्रश्न को ना समझा करो वो क्या पूछ रहे हैं। देखो, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए ये स्पष्ट करें कि क्या ये शीर्षक इस कथा के नायक की किसी विशेषता को उजागर करता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो इस चैप्टर का नाम जूझ रखा गया है ना, वो इस चैप्टर के नायक की एक विशेषता ही तो है, क्योंकि आनंद यादव ने पाठशाला जाने के लिए बहुत क्या किया? संघर्ष किया। तो यही वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो इस चैप्टर का नाम जूझ रखा गया है, क्या वो इस चैप्टर के नायक की, नायक का मतलब होता है हीरो, मेन कैरेक्टर, उसकी कोई विशेषता है? तो बिल्कुल है भाई। जूझ जो है आनंद यादव की एक विशेषता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था पाठशाला जाने के लिए। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे? देखो, आप पहले लिखना, जूझ शब्द का अर्थ है संघर्ष। अब हम स्टोरी टाइप में लिखेंगे। ठीक है, जूझ शब्द का अर्थ है संघर्ष। अब उसके बाद लिख देना
लेखक पाठशाला जाकर पढ़ना चाहता है, लेकिन लेखक के पिता नहीं चाहते कि वो पढ़ाई करे। देखो कितना इजी लैंग्वेज में लिखा है कि पहले तो जूझ शब्द का अर्थ क्या है, संघर्ष। फिर क्या लिखोगे आप कि लेखक पाठशाला जाकर पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पिता नहीं चाहते थे कि वो पढ़ाई करे। तब लेखक बड़े संघर्ष के बाद स्कूल जा पाता है। स्कूल में भी लेखक को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली इस पाठ में क्या होता है, पहले तो लेखक को उसके पिता पढ़ाना ही नहीं चाहते। समझ में आ रही बात? जब लेखक 5th क्लास में रहता है ना, तो उसकी पढ़ाई छुड़वा देते 5th क्लास में। फिर वो अगले साल उसी को कंटिन्यू करने की सोचता है। 2 महीने रह जाते हैं, अगले साल में भी 2 महीने पेपर के लिए, लेकिन वो कहता है मैं 2 महीने में ही कवर कर दूंगा। तो 5th क्लास में उसकी पढ़ाई छूट जाती है लेखक आनंद यादव की, अपने पापा के कारण। उसके पापा चाहते थे कि ये खेत में काम करे और मैं घूमूं फिरूं। ठीक है, ये लेखक आनंद यादव के पिता की बात कर रहा हूं मैं। वो ऐसे थे, वो चाहते थे मेरा बेटा खेत में ही काम करे, वो ना जाए स्कूल। इसलिए वो 5th क्लास में उसकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं। लेकिन उसकी मां सपोर्टिव थी। लेखक की मां चाहती थी कि एटलीस्ट मेरा बेटा 7th क्लास तक पढ़े। समझ में आ रही बात? एमसीक्यू में ये भी आ सकता है, मां कितने तक चाहती थी, वो कौन सी क्लास में उसकी पढ़ाई छूटी, फिर वो कौन सी क्लास में बैठा। 5th में ही छूटी, वो 5th में ही बैठा था अगले साल। डन? तो सब लिख दोगे ना आप? मतलब कहने का मतलब है, फिर जब वो पाठशाला जाता है, पहले तो उसके पापा उसको भेजते नहीं है, कैसे मुश्किल करके वो पाठशाला जाता है। फिर उसके पापा कई सारी शर्तें रख देते हैं कि तू खेत में काम करेगा तब तू स्कूल जाएगा, स्कूल से आने के बाद भी तू खेत में जाएगा, है ना। तो पहले तो यही दिक्कत आती है। दूसरा, जब वो स्कूल जाता है उसको स्कूल के लड़के भी परेशान करते हैं, है ना, उसकी धोती खींच देते, कभी कुछ करते। तो ये सब आप लिख सकते हो यहां पे। तो कहने का मतलब है कि मतलब जो ये आनंद यादव लेखक है, इसने अपने जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करा स्कूल जाने के लिए और स्कूल जाने के बाद भी। डन? तो ये आप लिख सकते हो, स्टोरी मैंने आपको बता दी है। अगला प्रश्न है, देखो फिर नीचे वही लिखना है। अतः हम कह सकते हैं कि लेखक को अपने जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, जूझ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के अंदर कैसे आया? अब लेखक मतलब कैसे करके अब वो 5th क्लास का एक स्टूडेंट है, तो वो कैसे कवि बना? होता है ना, बचपन में ही उसके साथ कुछ हुआ होगा, या तो किसी ने उसको मोटिवेट किया है, या वो अपने किसी टीचर से इतना मोटिवेट हो गया कि उसने एक कवि बनने की सोच ली। कुछ तो हुआ होगा उसके साथ। या ये भी कह सकते हैं, ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सौंध लगेकर अध्यापक के अध्यापन की उन विशेषताओं को बताइए जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। तो अगर प्रश्न आ जाएगा ना कि लेखक कवि कैसे बना, तो इन्हीं के बारे में लिखना है, उसके इस टीचर के बारे में। सौंध लगेकर, ये उसके मराठी के टीचर थे, मराठी पढ़ाते थे उसे। समझ में आ रहा है? तो या ये भी आ सकता है कि सौंध लगेकर जो टीचर थे, उनकी क्या विशेषताएं थी जिसके कारण लेखक के मन में कवि बनने की इच्छा जगी। तो या तो इतना अच्छा पढ़ाते थे, कुछ तो रही होंगी इनमें क्वालिटीज। डन? तो आप लिखोगे लेखक मराठी के अध्यापक सौंध लगेकर से बहुत प्रभावित था। लेखक मराठी के अध्यापक सौंध लगेकर से बहुत प्रभावित था। जो ये सौंध लगेकर है ना, मराठी पढ़ाते हैं, इन्हीं को सुनकर लेखक आनंद यादव मोटिवेट होता है 5th क्लास में। ठीक है, तो वह कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। वह कविता पढ़ाते समय कविता में डूब जाते थे। उनका गला बहुत सुरीला था। वह सुर और ताल के साथ पढ़ाते थे। वह अभिनय के साथ कविता पढ़ाते थे, मतलब एक्टिंग करके। और जब लेखक कोई कविता लिखता था तो वह उस कविता को मराठी अध्यापक के पास ले जाते थे। क्लियर हो गया बात? और मराठी के अध्यापक उनके लेखन की तारीफ करते थे, लेखक के। ठीक है, और उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो अब आपके समझ में आ गया कि मराठी के टीचर सौंध लगेकर में ऐसी क्या क्वालिटीज थी कि लेखक के मन में भी एक कवि बनने की इच्छा जागी। तो मैंने क्या क्या बताया, वो क्या है, एक तो वो बहुत सुरीला गाते थे, मतलब कविता अच्छे से पढ़ते थे सुर ताल के साथ। ठीक है, और दूसरा वो अभिनय भी करते थे पढ़ाते समय। अभिनय का मतलब एक्टिंग, जैसे छोटे बच्चों के साथ नहीं करते टीचर। ठीक है, तो वो क्या है, एक तो उनका गला बहुत सुरीला था, वो पढ़ाते पढ़ाते अभिनय भी करते थे। क्लियर हो गई बात? और वो पढ़ाते समय पूरी तरीके से डूब जाते थे।
उनका गला सुरीला था, ये हो गया। वो सुर और ताल के साथ पढ़ाते थे, वो अभिनय के साथ पढ़ाते थे। और जब लेखक कोई कविता लिख देता था ना, तो वो अपने मराठी के अध्यापक के पास दिखाने ले जाता था, और मराठी के अध्यापक सौंद लगेकर उनकी तारीफ करते थे लेखक की। तब लेखक और खुश हो जाता था और उसका आत्मविश्वास बढ़ता था। बस यहीं से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। अगला है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की सोच में क्या बदलाव आया। अब ढंग से सुनो, समझो प्रश्न को। कविता के प्रति लगाव से पहले मतलब जब तक लेखक को कविता लिखना नहीं आता था, और जब उसको कविता लिखना आ गया, उसके बाद उसका अकेलेपन के प्रति क्या रवैया हो गया। अब पहले ना उसको अकेला रहना अच्छा नहीं लगता था, पहले लेखक को अकेला रहना अच्छा नहीं लगता था, क्लियर है। लेकिन बाद में क्या हुआ, पहले उसको बोरियत आती थी अकेला रहने में, लेकिन जैसे उसको कविता लिखनी आ गई ना, तो उसके बाद उसको अकेला रहना अच्छा लगने लगा। क्यों अच्छा लगने लगा? अब वो भी खेत में एक्टिंग करके गाता था, जोर जोर से गाता था, एक्टिंग करता था, तो अब वो चाहता था यार मैं अकेला ही रहूं। समझ में आ गया आपको? तो जब तक लेखक को कविता लिखने नहीं आती थी, उसकी कविता के प्रति रुचि नहीं थी, तब तक उसको अकेला रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो बहुत बोर होता था, अकेला अकेला रहना उसको पसंद नहीं था, है ना। लेकिन जब उसको कविता लिखने आ गई, उसके बाद उसको अकेला ही रहना अच्छा लगने लगा। क्यों? क्योंकि अब वो खेतों में चिल्ला चिल्लाकर कविताएं गाता था, अभिनय करके गाता था, हंसता कूदता उछलता कूदता हुआ जाता था, तो अब उसको अकेला ही रहना अच्छा लगता था। समझ में आ गया बात? ये चौथा प्रश्न है, शायद एक प्रश्न पीछे कोई छूट गया है, अभी देखते हैं। ठीक है, नहीं बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमने प्रश्न का सीरीज नंबर गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रश्न ध्यान रखो। पहला प्रश्न हमने क्या पढ़ा था कि जो इस चैप्टर का नाम जूझ रखा गया है, क्या वो इस चैप्टर के नायक की या मेन कैरेक्टर की किसी विशेषता को बताता है? तो इसमें आपने वही लिखना है कि लेखक पाठशाला जाना चाहता था, लेकिन उसके पिताजी उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे। उसके पिताजी चाहते थे कि वो काम करे, उसके पिताजी उसकी 5वीं कक्षा में ही पढ़ाई छुड़वा देते हैं। ठीक है, लेकिन लेखक क्या है, बड़ी कोशिश करने के बाद विद्यालय जा पाता है। उसके बाद उसे खेत में भी काम करना पड़ता है, पहले भी काम करना पड़ता है। आगे बात समझे, विद्यालय जाकर भी कई लड़के उसको परेशान करते, उसकी धोती खींचते, तो उसको जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम जूझ है। डन। अगला प्रश्न मैंने क्या बोला था, स्वयं कविता करने का आत्मविश्वास लेखक के अंदर कैसे आया? तो इसमें आप सब मराठी टीचर के बारे में लिखोगे, सौंद लगेकर के बारे में। डन। उसके बाद था प्रश्न कि कविता के प्रति लगाव से पहले और लगाव के बाद लेखक की अकेलेपन के प्रति क्या सोच थी। तो मैंने बोला ना, पता क्या होता है, देखो हमें अकेलेपन में ना कई बार बोरियत आती है, लेकिन अगर कोई हमें फोन दे दे, कोई हमारी फेवरेट चीज दे दे, फिर तो हमें अकेलापन अच्छा जी लगता है, फिर तो हम चाहते कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। तो देखो, कविता के प्रति लगाव से पहले क्या था, जब लेखक खेत में काम करता था तो उसे बहुत दुख होता था, उसे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता था। और जब लेखक को कविता करने आ गया तो उसे अकेला रहना अच्छे लगने लगा। अब वो जोर जोर से कविताएं गाने लगा, है ना, अभिनय करके करने लगा, तो अब उसको अकेलापन अच्छा लगता है। तो जब तक उसको कविता लिखने नहीं आती थी, कविता करने नहीं आती थी, तब तक उसको अकेलापन बोरियत लगता था, उसको खेत में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब उसे कविता करने आ गई, बाद में उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा। तब वो चाहता था कि मैं खेत में अकेला ही रहूं, कोई ना आए, ताकि मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर गा सकूं। अगला है, पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? 3 कैरेक्टर हैं, एक है लेखक, एक है उसके पिताजी वही जो उसको पढ़ाना नहीं चाहते, और एक है दत्ताजी राव। अब मेन कैरेक्टर है दत्ताजी राव। पता ये उस गांव के एक पढ़े लिखे आदमी है जिनसे सब लोग डरते हैं। डरने का मतलब ये नहीं है कि वो विलन टाइप के, नहीं, लेकिन वो पढ़े लिखे आदमी है, सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका उस गांव में नाम है। तो तब ना यही दत्ताजी राव समझाते हैं उसके पिताजी को कि अपने बेटे को तू क्यों नहीं पढ़ा रहा, ये सो डांटते हैं। तभी तो उसके पिताजी डर के मारे इसको स्कूल भेजते हैं। तो दत्ताजी राव का पढ़ाई के प्रति क्या सोच थी, लेखक की क्या सोच थी, और उसके पिता की क्या सोच थी, आपने तीनों को बताना है। तो देखो क्या लिखोगे, आंसर में लिखना,
पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था क्योंकि, तो लेखक और दत्ताजी राव का पढ़ाई लिखाई के संबंध में सही रवैया था, लेकिन उसके पिता का सही नहीं था। तो आप क्या लिखोगे, लेखक के आगे लिखना, पहले लेखक हेडिंग डाला, फिर लिखना लेखक सोचता था कि पढ़ लिख लेगा तो 4 पैसे कमा लेगा। यह लेखक की पढ़ाई लिखाई के प्रति एक सोच है कि लेखक सोचता था कि अगर मैं पढ़ लिख लूंगा तो 4 पैसे कमा लूंगा, इस खेती में काम करने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और दत्ताजी राव भी वही सोचते थे, वह लेखक को पढ़ाना चाहते थे और उसकी फीस भरने के लिए भी तैयार थे। डन। और उसके पिता को लगता था, लेखक के पिता चाहते थे कि वो खेत में काम करे, मतलब पढ़ लिख कर कोई फायदा नहीं। तो आपने तीनों को ओपिनियन देना है, कितना सरल है। लेखक क्या सोचता था, लेखक पढ़ना चाहता था, वो सोचता था कि अगर मैं पढ़ लिख लूंगा तो 4 पैसे कमा लूंगा, इस खेती में मेरा भविष्य नहीं है। और दत्ताजी राव क्या सोचते थे, वो भी लेखक को पढ़ाने के पक्ष में थे और वो ये भी कहते हैं कि अगर तेरे पिताजी तुझे नहीं पढ़ाएंगे तो तू मेरे घर आ जा, मैं तेरी फीस भी दे दूंगा। और पिता तो वही सोचते थे, वो चाहते थे कि लेखक क्या है, उनका बेटा बस खेत में काम करे और वो घूमते फिरते रहे, वो उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे। तो ये तीनों की सोच लिखनी है आपने, आसान है। अगला है, पाठशाला पहुंचकर लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि पहले तो उसके पिताजी उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे, तो जब दत्ताजी राव ने उसके पिताजी को डांटा समझाया तब वो तैयार हुए। तो क्या क्या परेशानियां आई, देखो। पाठशाला पहुंचकर लेखक को निम्नलिखित परेशानियों का सामना करना पड़ा। पाठशाला जाने के बाद भी उसकी परेशानियां कम नहीं हुई। कैसे, लेखक विद्यालय धोती और गमछा पहनकर जाता था और सब उस पर हंसते थे। ढंग से समझो, लेखक जो है ना, पहले स्कूल विद्यालय धोती और गमछा पहनकर जाता था। एक बार बच्चे उसका गमछा भी खींच देते, उसकी धोती भी खींचते रहते और उसको परेशान करते हैं। सब उसके कपड़े खींचकर उसे परेशान करते थे, मतलब उसकी धोती और गमछा। कक्षा के केवल 2 बच्चों को ही वो जानता था। क्यों? क्योंकि उसकी क्लास के बच्चे तो अब सीनियर हो गए थे उससे, वो अगले साल बैठा ना 5th में, तो अब उसकी क्लास, उसको पहचान के केवल 2 ही बच्चे थे, वो भी उसके मोहल्ले के थे, बाकी वो किसी को नहीं जानता था। और उसे पढ़ाई में कमजोर बच्चों के साथ भी बैठना पड़ा। ठीक है, उसे लगता था कि मैं और से इंटेलिजेंट हूं, कि मैं सीनियर हूं। तो बेसिकली क्या है, एक तो लेखक जो है ना, पहले वो खेत का काम करता था, फिर वो 11 बजे स्कूल जाता था, उसकी स्कूल का टाइम था 11 से 5। तो लेखक सुबह पहले खेत में जाता था, काम करता था, फिर वो 11 बजे स्कूल जाता था, फिर आने के बाद बैग रख के 1 घंटा फिर जानवरों को भी चराता था। दूसरा, जब वो विद्यालय जाता है तो पहले तो वो अपनी क्लास में किसी को नहीं जानता, केवल 2 बच्चे थे जिसे वो जानता था, मतलब। तो बाकी लड़के उसको परेशान करते हैं। चौहान का लड़का सबसे परेशान करता उसको। ठीक है, कभी उसकी धोती खींच दे रहे, कभी उसका गमछा खींच दे रहे, है ना। तो उसे लगता है कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो उसको सारे बच्चे भी परेशान करते हैं। वो खेत में भी काम करता था, ठीक है, स्कूल से आने के बाद भी खेत में काम करता था, तो उसको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। और स्कूल जाने के बाद तो मैंने आपको बता दिया, सारे बच्चे उसे परेशान करते थे। वो धोती गमछा पहनकर जाता था, कोई उसका गमछा खींच लेता था, कोई उसकी धोती खींच लेता था, कोई उसको चिढ़ाता था, कोई उसको कमेंट करता था। क्लियर हो गई बात। और उसको अपने से कमजोर बच्चों के साथ भी बैठना पड़ा। तो ये सारे ही चैप्टर के मेन क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।